यहाँ पर हम देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एलजेब्रा ऑफ लॉजिक ए प्लस ए बार इक्वल टू, तो ए प्लस ए बार है एलजेब्रा लॉजिक के अकॉर्डिंग ये वन के इक्वलेंट होता है, तो ये आंसर होगा वन। वाइट स्टैंड फॉर ए स्ट्रिंग ऑफ, वाइट होता है 8 बिट का समूह है वाइट। फिर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन इज इनवैलिड, वन प्लस वन क्या होता है, जैसे बाइनरी एडिशन अगर हम करते हैं तो जीरो प्लस जीरो होता है जीरो, इसका मतलब वन प्लस वन टू होता है तो वन जीरो हो गया, जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया। वन प्लस जीरो वन होता है, वन इंटू जीरो वन नहीं होता है, ये गलत है, वन इंटू जीरो जीरो ही होता है। नेक्स्ट हम देखें, बूलन एल्जेब्रा इज एसेंशियल बेस्ड ऑन, तो बूलन एल्जेब्रा इज एसेंशियल बेस्ड ऑन लॉजिक, तो ये लॉजिक पर बेस है, यानी बूलन एल्जेब्रा इज एसेंशियल बेस्ड ऑन लॉजिक। ऑक्टल नंबर कौन सा नहीं है यहाँ पर, तो ऑक्टल नंबर में अगर 8 से ऊपर कोई अंक गया तो इसका मतलब ऑक्टल नंबर नहीं है, तो ये हो गया 19 ऑक्टल नंबर नहीं है, क्योंकि ऑक्टल नंबर में 0 से 7 तक ही अंक आते हैं। द फंक्शन ऑफ ए बी सी, ए बी प्लस ए बार सी बार इन एस ओ पी फ्रॉम यूजिंग मिन टर्म, तो फ्रॉम यूजिंग मिन टर्म, तो मिन टर्म को यूज करके हम देखें फंक्शन ऑफ ए बी सी, ए बी प्लस ए बार बी सी बार इन एस ओ पी फ्रॉम यूजिंग मिन टर्म, तो मिन टर्म को यूज करके अगर हम लिखें तो ए बी सी किसके लिए है, ए बी प्लस ए बार सी बार है, इसको हम लिखें तो ये लिख सकते हैं हम ए बी, सी की कमी है तो सी प्लस सी बार लिख देंगे इसमें, सी प्लस सी बार, और ए सी है इधर तो ए सी में बी प्लस बी बार लिख देंगे, ए सी, तो बी बार की कमी है तो बी प्लस बी बार लिख देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये मिन टर्म की फॉर्म में बन जाएगा, एस ओ पी फ्रॉम यूजिंग मिन टर्म, तो ये मिन टर्म है, इनको एस ओ पी की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार सी बार बी, या ए बी सी बार लिख सकते हैं हम, ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार, तो ए बार बी बार सी बार तो आ गया हमारा M0, और ये हमारा है 0 1 0 यानी M2, ये हमारा है 0 1 1 0 यानी M6, और ये है 1 1 1 यानी M7, तो ये हो गया 0 2 6 7, तो 0 2 6 7 हमारा ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा 0 2 6 7। नेक्स्ट हम देखें, इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ए सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ए बूलन एक्सप्रेशन ए प्लस बी बार ए बार प्लस बी, तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, तो इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई किया फिर ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए भी आ जाएगा, प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी बार आ जाएगा, फिर बी बार को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी बार आ जाएगा, बी एंड बी बार। उसके बाद में हम देखें क्या बचेगा, ए बार प्लस बी बचेगा इधर, बी प्लस बी बार बचेगा, और इधर ए बार प्लस बी बचेगा, ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी, तो इस सब को सॉल्व करेंगे हम, तो बी बार होता है 0 तो ये 0 हो गया, और ये ए है ये ए बी है ये ए बी बार है तो ये बन जाएगा, ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस बी प्लस
वी बार, और इधर बचेगा ए बार बी, ए बार प्लस बी। अब इसमें क्या करें, वन प्लस वी बार, ये क्या होता है, ये वन होता है। इसका मतलब हो गया ए बार प्लस बी। अब इसको भी हम सॉल्व करें तो ए बार हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। तो ए बार क्या होता है, जीरो हो गया ए बार, तो ए बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे लॉजिकल फंक्शन ऑफ गिवन डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू, तो ये इनकरेक्ट कौन सा है लॉजिकल फंक्शन, जैसे ए बी एंड हो रहा है कि और हो रहा है ये, तो ए बार और बी बार का और हो रहा है ये, तो इसका मतलब ये करेक्ट है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करें। एक्स नॉर गेट है, इसमें हम देखें y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू ए वी का बार आ रहा है, तो y की वैल्यू ए वी का बार आ सकता है, ये सही है। इसमें हम देखें एंड है, तो y की वैल्यू ए वी, एंड है तो ए वी का बार कर दिया हमने, इधर बार है, ये और है तो एंड में ये कर दिया हमने, तो ये सही है यहाँ पर, क्योंकि एंड में क्या होता है ए वी, ये एंड होता है, लेकिन स्टार्टिंग में बार लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस में, ये और है और होता है ए प्लस बी, लेकिन स्टार्टिंग में बार लगा हुआ है तो ये ए बी बार हो जाएगा डी मॉर्गन थ्योरम से। नेक्स्ट हम देखें, ये 1 और 0 है, 1 और 0 और एक्स और गेट है, तो एक्स और गेट में जब क्या होते हैं, समान आते हैं तभी 0 आता है, असमान आता है तो 1 आता है, तो समान बना रहा आंसर। और यहाँ पर हम देखें 4th नंबर पे एक्स नॉर गेट दे रखा है, ये एक्स नॉर गेट है, तो एक्स नॉर गेट में बोथ इनपुट आर इक्वल देन आउटपुट 1 होना चाहिए यहाँ पर एक्स नॉर गेट, क्योंकि बोथ इनपुट इक्वल है तो इसका आउटपुट 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ आउटपुट 1 नहीं है, तो इस वजह से ये गलत है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्या है, द फंक्शन ऑफ नॉर गेट विथ 2 इनपुट वेरिएबल, द फंक्शन ऑफ नॉर गेट विथ 2 इनपुट वेरिएबल कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग n नंबर ऑफ ओनली नैंड गेट देन n इज इक्वल टू, तो नॉर गेट बनाना है हमें नैंड यूज करके, तो कितने नैंड से नॉर गेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे 2 नैंड लगा दिए हमने, 1 और 2, ये ए और बी के लिए लगा दिया। अब नैंड का जो आउटपुट है वो भी हम नॉर पे दे देते हैं एक तरीके से, तो ये भी नैंड की तरह काम करता है, और मैं स्टार्टिंग में नैंड लगा दिया तो ये नैंड हो गया, तो ये भी हमारा इक्वल टू नैंड हो जाएगा, नॉर गेट नैंड। और एक और नैंड लगा देते हैं इसमें आगे, इस तरीके से जो आउटपुट मिलेगा हमें, यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो नैंड गेट का आउटपुट मिलेगा, यानी ए बाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये 4 पॉइंट हैं, यानी 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। नॉर गेट अगर नैंड गेट से बनाना है तो 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा है, जैसे कि ए प्लस ए बी सी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग सकते हैं, ए प्लस बी कर सकते हैं और ए प्लस सी कर सकते हैं, तो ये सही है। दूसरा ए बी सी है तो ये चेंज कर सकते हैं, ए को बाहर रख सकते हैं, ये ए प्लस बी का बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार को ए प्लस बी का बार लिख सकते हैं, ये सही है।
चौथा हम देखें ए प्लस ज़ीरो। ए प्लस ज़ीरो हमारा क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ये गलत है। तो ए प्लस ज़ीरो हमारा यहाँ पर नल लो है, तो नल लो के अकॉर्डिंग ए प्लस ज़ीरो हमारा ए होना चाहिए, जीरो नहीं होगा, तो ये गलत है। बाकी यहाँ पर जो थ्योरम लग रही है वो लग रही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। और यहाँ पर जो लो लग रहा है ये हमारा लग रहा है एसोसिएटिव लो लग रहा है, एसोसिएटिव। और यहाँ पर जो लो लग रहा है वो हमारा डी मॉर्गन थ्योरम लग रहा है, डी मॉर्गन थ्योरम। और यहाँ पर जो लो लग रहा है वो लग रहा है नल लो, नल लो। नेक्स्ट हम देखें जैसे वुलन एक्सप्रेशन फॉर शेडेड एरिया, वेन डायग्राम में शेडेड एरिया के लिए वुलन एक्सप्रेशन लिखना है तो शेडेड एरिया के लिए कैसे लिखेंगे। शेडेड एरिया के लिए ये वाला पार्ट है, तीनों मारा है ए बी सी में, तो इसके लिए लिख दिया हमने ए, पहले तो ए और बी बार और सी बार हम देखें यहाँ पर तीनों में आ रहा है ए बी सी, तो ए बी सी लिख दिया हमने, ए बी सी प्लस ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब इसके लिए लिख लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ वी और सी आ रहा है, ए नहीं आ रहा है इसमें, इसका मतलब ए बार वी सी हो जाएगा इसके लिए, ए बार वी सी। इसमें हम देखें इस वाले में ए बार वी सी, इसमें सिर्फ ए आ रहा है और बी और सी खाली आ रहे हैं, मतलब ए बार ए आ रहा है, बी और सी बार बी बार सी बार। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें से हम देखें बी सी कॉमन ले लिया तो ए प्लस ए बार हो जाएगा, तो बी सी प्लस ए बी बार सी बार आ जाएगा आंसर, तो बी सी प्लस ए बी बार सी बार ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखें जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज आल्सो कॉल्ड कॉन्सिडेंस लॉजिक। तो कॉन्सिडेंस लॉजिक के नाम से कौन सा लॉजिक गेट है जानना जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कॉन्सिडेंस लॉजिक के नाम से हमारा एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट को कॉन्सिडेंस लॉजिक के नाम से जानता है क्योंकि आउटपुट है लॉजिक वन होता है, एक्स नॉर गेट आउटपुट इज वन बोथ द इनपुट आर सेम। दोनों इनपुट अगर सेम होते हैं तभी आउटपुट यहाँ पर एक्स नॉर गेट में वन मिलता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं गेट ऑफ इक्विवेलेंट और कॉन्सिडेंस लॉजिक, इसको हम कॉन्सिडेंस लॉजिक भी कहते हैं और इसको हम इक्विवेलेंस लॉजिक भी कहते हैं, EQUIVALENC इक्विवेलेंस लॉजिक। तो इक्विवेलेंस लॉजिक भी कहा जाता है और कॉन्सिडेंस लॉजिक भी कहा जाता है। ए बूलियन फंक्शन इज गिवन एज, तो बूलियन फंक्शन है कैसे दिया जाएगा, ए बूलियन फंक्शन इज गिवन एज f इक्वल टू p प्लस क्यू आर प्लस एस, p प्लस क्यू आर प्लस एस, ये होता है बूलियन फंक्शन। तो बूलियन फंक्शन इज गिवन एज पी क्यू आर एस में p प्लस क्यू आर प्लस एस, देन नंबर ऑफ नोर गेट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने नोर गेट की रिक्वायरमेंट है। तो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे ये है हमारा P एंड Q, P एंड Q है, R एंड S है, ये हमारा R एंड S। उसके बाद में हम देखें यहाँ पर ये हमारी फ्रीक्वेंसी F मतलब आउटपुट हो गया,
तो इसमें कितने गेट की रिक्वायरमेंट हुई, 3 नॉर गेट से इम्प्लीमेंट कर दिया है पी प्लस क्यू, क्योंकि यहाँ पर जो आया है पी प्लस क्यू का क्या हो गया, वार हो गया, वार का एक बार यहाँ पर हट गया। इसी तरीके से आर प्लस एस है, आर प्लस एस का वार एक बार हट गया और फिर एंड हो गया यहाँ पर। इस वजह से 3 नैंड गेट की नॉर गेट की रिक्वायरमेंट पड़ी यहाँ पर। तो ये नॉर गेट जो यहाँ पर लगा था वो यहाँ पर आगे कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बवल्ड प्लस एंड, यहाँ पर जो लगाया हमने बवल्ड प्लस एंड है तो ये नॉर गेट हो जाएगा। बवल्ड प्लस एंड क्या हो गया, नॉर गेट। नेक्स्ट हम देखें द लॉजिक गेट इज डिसेबल्ड व्हेन इट इज डिसेबल इनपुट इज एट लॉजिक 0 देन लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट है वो डिसेबल्ड होगा कब, व्हेन इट्स डिसेबल इनपुट इज लॉजिक 0। तो जब इसका डिसेबल इनपुट लॉजिक 0 होगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा लॉजिक है, तो वो एंड गेट है, दोनों बनोगे तभी 1 मिलेगा, अन्यथा 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे ये है करेक्ट आउटपुट लॉजिक फंक्शन एफ ऑफ द गिवन बिलो सर्किट। तो करेक्ट आउटपुट लॉजिक फंक्शन क्या होगा, जैसे ए है बी है तो ए बी बार यानी ए प्लस बी बार ये है। अब ये और में लगा हुआ है तो और में लगा हुआ है इसका मतलब प्लस आ रहा है ए प्लस बी बार। अब इसका एक बार लगा हुआ है यहाँ पर तो पूरा बार लगेगा तो ये क्या हो जाएगा ए बार बी हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा ए बार बी, एक तरीके से हम कह सकते हैं क्योंकि ए प्लस बी के बार के ऊपर बार लगा हुआ है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस वी बार के ऊपर बार। इसी तरीके से यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा सी डी है तो सी प्लस डी पर बार मिलेगा। अब इसको और में दे दिया है हमने, और में दे दिया है इसका मतलब क्या होगा ए प्लस बी के बार पर बार प्लस सी प्लस डी के बार पे बार। ये बार है पूरा बार हो जाएगा इस तरीके से। अब 2 बार से तो कैंसिल आउट हो जाता है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बार मल्टीप्लाई सी प्लस डी, क्योंकि इस पे 2 बार है तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो सी प्लस डी। तो ये आंसर हो जाएगा ए प्लस बी बार सी प्लस डी। बूलन एक्सप्रेशन, जो बूलन एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, कैसे करेंगे इसमें हम देखें इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको उससे सिंप्लीफाई करते हैं हम टेबल से ए बी, यानी हम क्या बना देते हैं कॉर्ड बना देते हैं इसका, ग्राफ से इसको सॉल्व करते हैं। 6 फंक्शन बनेंगे, 8 यहाँ पर 8 फंक्शन बन गए। नीचे क्या है ए बी सी है तो ए बार ए बार कर दिया हमने और ऊपर आ जाएंगे दोनों बी सी के लिए, जैसे बी बार सी सी बी सी एंड बी सी बार। अब इसमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले दिया हुआ है ए बी यानी ए और बी दोनों आना चाहिए। ए बार बी सी ए बी, तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा खोलना होगा पहले दोनों। तो इसमें हमारी जो वैल्यू है एक तो हमारा ये आ जाएगा ए बी बार सी
ए बी बार सी, क्योंकि ए बी है तो इसमें आ जाएगा सी प्लस सी बार, तो ए बी सी प्लस ए बी सी बार। ए सी है तो इसमें आ जाएगा बी प्लस बी बार, तो क्या हो जाएगा ए बी सी बार, ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। तीसरे में आ जाएगा ए प्लस ए बार, तो ए बी सी प्लस ए बार बी सी। तो एक तो आ रहा है ए बी सी मतलब यहाँ पर आ रहा है एक आ रहा है ए बी सी बार, तो ए बी सी बार, ये आ रहा है ए बी सी बार एक, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फिर ए बी सी बार, ए बी यहाँ पर आ गया, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार यहाँ पर आ गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ए बी सी भी आ गया, ए बार बी सी यहाँ पर भी आ गया। तो ये दो पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पर हमारे, एक तो ये बन रहा है और एक ये बार वाला बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। दो ही पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करेंगे। एक सेक्शन बन रहा है वी सी ए बी सी, तो वी सी बन रहा है ए प्लस ए बार बी सी बन रहा है, तो एक तो आ जाएगा वी सी आंसर, और एक इस फर्स्ट और लास्ट में से हम देखें वी सी बार, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वी सी बार को मतलब वी प्लस वी बार सी बार, तो ए सी बार बन जाएगा ये एक ए सी बार, ये आंसर हो जाएगा वी सी प्लस ए सी बार, ये ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट हम देखें द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ कैरनॉफ मैप। कैरनॉफ मैप का आउटपुट और एक्सप्रेशन क्या होगा, तो एक तो ये बना लेते हैं हम, इससे क्या बनेगा सिर्फ ए बनेगा, तो इससे मिलेगा हमें सिर्फ ए, और एक हम ये बना देते हैं, इससे क्या मिलेगा, इससे सिर्फ मिलेगा जैसे कि यहाँ पर वी बार सी बार है और इधर है बी सी बार, तो सी बार मिलेगा, तो ए प्लस सी बार हो जाएगा, ये आंसर है। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा ए प्लस सी बार। नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। फॉलोइंग सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार इक्वलेंट प्रोडक्ट ऑफ सम प्रोडक्ट, यानी ये तो है प्रोडक्ट ऑफ सम, हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ सम सम ऑफ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना, तो इसको ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे डायरेक्टली हम। तो इससे क्या होगा, एस ओ पी फॉर्म में है, इसको हमें जमाना है पहले के मैप में। के मैप में किस तरीके से जमाएंगे, जैसे कि ये है हमारा ए बी सी मतलब कि पूरा के पूरा हमारा हो गया 0 0 0, सम ऑफ प्रोडक्ट में ये 0 0 0, फिर 1 1 0, फिर 0 1 0, फिर 1 0 0, फिर है यहाँ पर 0 1 1। अब के मैप बना देते हैं, के मैप में क्या होगा, चार्ट के लिए बना देते हैं।
8 के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर के मैप, जैसे ए बी सी, तो ये हो गया 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 और 1 0 और ये 0 1। अब सबसे पहले क्या 3 0 यानी यहाँ पर आएगा, फिर 1 1 0, तो 1 1 0 मतलब यहाँ पे 1 1 0 दोनों 1, तो 1 1 0 हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा। फिर 0 1 0 0 1 0 में यहाँ भी आ जाएगा, फिर 1 0 0 तो 1 0 0 में यहाँ भी आ जाएगा, और 0 1 1 0 1 1 में यहाँ भी आ जाएगा। बाकी जगह 0 1 1 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट में। अब ये है एसओपी फॉर्म में जो के मैप की है ये। अब पीओएस फॉर्म में हमें रखना है इसको। पीओएस फॉर्म में क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा पीओएस फॉर्म में इसकी वैल्यू ए बार प्लस बी प्लस सी, इन चारों को खोल देंगे हम एक बार, फिर आएगा ए बार प्लस वी बार प्लस सी, तो ये दूसरे के लिए आ जाएगा यहाँ पर, यानी इन चारों के लिए हमने खोला तो ये आ रहा है ए, पूरा सेक्शन आ रहा है यहाँ पर। तीसरा है ए प्लस वी बार प्लस सी, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। तो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सम में से निकाल सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट से इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0, ये है हमारा 6 2 4 3, तो इस फॉर्म से सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम हमने निकाला है। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेट 8421 बाइनरी कोड। तो 8421 बाइनरी कोड में इनवैलिड स्टेट क्या है, तो 1001 आ सकता है, 0011 आ सकता है, लेकिन 1100 ये यहाँ पर नहीं आ सकता बाइनरी फंक्शन में, क्योंकि 1101 110 है 12 के लिए इनवैलिड स्टेट है। इनवैलिड स्टेट 8421 में कितने आते हैं, 0 से 9 ही आते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल में 0 से 9 ही काउंट होते हैं, 12 इनवैलिड है। नेक्स्ट देखें, यदि सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन दे रखा है, इम्प्लीकेशन हमें निकालना है, इम्प्लीएंट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन देगा 2 4 2 3 4 5, तो इसे हम बनाते हैं के में 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 3 यानी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, 4 5 यानी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो इसका एक बन जाएगा, इसका एक बन जाएगा। एक्स वाई जेड तो यही है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स इधर और वाई जेड ऊपर, तो ये हो जाएगा वाई जेड बार, इसमें से क्या आएगा, सिर्फ वाई आ जाएगा यहाँ से, एक्स वाई, तो एक्स वाई एक्स और एक्स बार ऐसे होगा, एक्स और एक्स बार, वाई बार जेड वाई बार जेड बार हो जाएगा यहाँ पर है, तो ये एक्स बार के अकॉर्डिंग हो जाएगा, एक्स बार तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा सिर्फ, तो यहाँ पर एक्स बार वाई, इसको स्टेप में एक्स बार वाई, फिर एक्स बार यहाँ पर है तो एक्स नीचे होगा, इसका मतलब एक्स, और इन दोनों में से क्या आएगा, सिर्फ
वाई बार, तो आ जाएगा एक्स वाई बार, तो ये आंसर हो जाएगा एक्स बार वाई या एक्स बार एक्स वाई बार। तो ये है प्राइम इंप्लीमेंट, सम ऑफ प्रोडक्ट से प्राइम इंप्लीमेंट निकालना। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है द लॉजिक सर्किट shown in the figure is given। तो लॉजिक सर्किट shown in the figure is given भाई, तो लॉजिक सर्किट है जो यहाँ पर दिखाया गया है उसकी बात करें हम, तो ये होगा लॉजिक सर्किट के अकॉर्डिंग ए वी का एंड लगा हुआ है, तो ए वी का बार हो जाएगा, यहाँ पर सी डी का बार हो जाएगा, फिर एंड कर रखा है इसमें, तो इसका मतलब ए वी डॉट सी डी के बार का बार, तो ये हो गया ए वी प्लस सी डी। ए वी प्लस सी डी कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखें, फॉर 3 इनपुट लॉजिक सर्किट शोन द बिलो द आउटपुट जेड वी कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो जेड को किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेस्ड किया जाएगा, तो जेड को एक्सप्रेस किया जाएगा यहाँ पर जेड इक्वल टू से पी क्यू बार है, पी क्यू बार हो गया, तो पी क्यू बार यहाँ पर आएगा, पी क्यू बार, बार का भी हमारा एक और बार आ जाएगा, तो पी क्यू बार के ऊपर बार, इस तरीके से। फिर क्यू इधर नीचे हम देखें एंड में आ रहा है, ये भी एंड में आ रहा है यहाँ पर, तो एंड में कर देंगे यहाँ पर, क्यू बार एंड में आ रहा है, तो क्यू डायरेक्ट यहाँ पर क्यू ही आ रहा है। और आर की हम देखें, आर के साथ में क्या आ रहा है, क्यू, क्यू आर का बार, क्यू आर का बार। अब ये तीनों का पर एक और बार यहाँ पर लग रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा लग जाएगा बार, पूरा बार जब लग जाएगा तो इनको प्लस कर देते हैं, तो पी क्यू बार का बार, ये ऊपर वाला बार हटा देते हैं हम, फिर प्लस हो जाएगा ये क्यू बार प्लस, इसमें से भी एक बार हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू आर ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों बार से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें सिर्फ दोनों बार से कैंसिल आउट नहीं किया है, पी क्यू बार रह गया है। अब क्या करना है, क्यू बार कॉमन लेना है दोनों में से, क्यू बार, तो क्यू बार कॉमन लेते ही यहाँ पर क्या बचेगा पी, क्योंकि ये वाला बार भी हट गया है, तो पी प्लस 1 बचेगा, और इधर बचेगा क्यू आर, तो ये रह जाएगा पी प्लस 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो क्यू आर प्लस क्यू आर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर प्लस क्यू, क्यू आर प्लस आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं क्यू आर प्लस क्यू और क्यू आर प्लस आर, तो ये फाइनल आंसर क्या रह जाएगा, क्यू आर प्लस आर ही रह जाएगा, ये वाला तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है क्यू आर प्लस आर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे द आउटपुट ऑफ वाई ऑफ द लॉजिक सर्किट गिवन एज, द आउटपुट वाई ऑफ द लॉजिक सर्किट गिवन एज, तो वाई है लॉजिक सर्किट का, वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी इनपुट आ रहा है, उसका नैंड के साथ में और कर देना है,
तो y की वैल्यू होगी, मान लीजिए x आ रहा है तो x, फिर x का बार का डबल बार हो गया, तो x इंटू एक्स का डबल बार, दोनों और में दिया है, तो इसका मतलब प्लस एक्स बार, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये 1 आ जाएगी, क्योंकि एक्स बार हम देंगे, एक्स बना रहा है तो ये 0 आएगा, और इसको और गेट में दे रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक्स और गेट में दे रहे हैं इसको, तो सेम आएगा तभी बनाएंगे, यानी एक्स एक्स प्लस एक्स बार, तो बना रहा है हमारा। नेक्स्ट हम देखें, कंप्लीट सेट ओनली दोज लॉजिक गेट डिजाइन एज यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट के डिजाइन करते हैं नॉर और नैंड, ये सिर्फ नॉर और नैंड आर डिजाइंड as a universal gate because using any one of them we can implement all logic gate। NOR और NAND को यूज करके हम सारे गेट सर्किट बना सकते हैं, लॉजिक गेट बना सकते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें ABCD आर इनपुट एंड Y दी आउटपुट। XOR गेट सर्किट फिगर shows below which of the following statement about the sum of S of A B C D Y is correct। तो यहाँ पर हम देखें सम जब निकालते हैं तो सम कैसे निकाला जाएगा। सम निकालने के लिए सब एक्स और गेट में दे रखे हैं, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, a एक्स और b एक्स और c एक्स और d। तो सम ऑफ एनी नंबर बिट्स इन एक्स और आर बिट, तो ये हो गया y, a b c d। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एनी नंबर ऑफ बिट इज एक्सऑर ऑफ ऑल बिट। तो ऑल बिट का एक्सऑर कर देते हैं तो इसमें y का भी एक्सऑर हो जाएगा। तो इसका मतलब सम क्या हो गया, सम हो गया y, ये तो y है प्लस y, तो y एक्स और y, तो आइदर 0 और इवन बिकॉज LSB इज 0 ऑलवेज। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये y प्लस वाई बार है, एक्स और हो गया, इसका मतलब ये तो s की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी और इवन होगी। तो हम कह सकते हैं ऐसे जो ऑलवेज आएगा 0 और इवन हमारी वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखें, जैसे आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज 1 when all its input at logic 0 then the gate is either all input 0 हो फिर भी आउटपुट बना रहा है, मतलब सेम होने पर आउटपुट बना रहा है। ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है, तो सेम होने पर अगर आउटपुट बना रहा है इसका मतलब नॉर और एक्स नॉर गेट है। आउटपुट ऑफ लॉजिक इज 1 when all inputs are logic 0, तो दोनों 0 होंगे तब बनाता है एक्स और गेट में। नॉर गेट या एक्स नॉर गेट दोनों में ये ख्याल, तभी यहाँ पर 0 गिरा सकता है। 0 और 1 पर क्या आएगा, कुछ नहीं, 1 और 0 पर कुछ नहीं, 1 और 1 पर ये 1 आएगा। तो इसका मतलब सेम आने पर 0 आएगा, लॉजिक गेट 0 होगा तभी 0 आएगा। तो एक्स नॉर में भी होता है ऐसा और नॉर गेट में भी होता है। नेक्स्ट हम देखें एक्स नॉर के लिए क्या है और नॉर के लिए क्या है। नॉर के लिए जो इक्वेशन है वो है ए वी बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार, ये तो हो गया नॉर गेट। और नैंड गेट किस नॉर एक्स नॉर गेट कैसे लिख सकते हैं, एक्स नॉर में क्या हो जाएगा, एक्स नॉर में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी ए वी है
ए बी प्लस ए बार बी बार, ये हो जाएगा एक्स नॉर गेट में। अब हम देखें बूलियन एक्सप्रेशन आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट गिवन बिलो। बूलियन एक्सप्रेशन देखें ए बी एक्स और हो रहा है तो इसका मतलब ए एक्स और बी का बार, ए एक्स और बी का बार डॉट सी है, फिर उसके बाद बार है ए एक्स और बी डॉट सी का बार, तो ये हो जाएगा ए एक्स और बी का बार प्लस सी का बार, तो ये हो जाएगा ए एक्स और बी प्लस सी का बार। अब अगर इसको हम कर देते हैं, एक्स और बी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, तो ये इसको कर देते हैं एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर बी प्लस सी का बार, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस सी बार। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए बार बी बार प्लस सी बार ए बी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास में, ए सिंपल फ्लिप फ्लॉप इज विथ स्टोरेज। तो सिंपल फ्लिप फ्लॉप है, कितने बिट की स्टोरेज होती है? तो सिंपल फ्लिप फ्लॉप है हमारा सिंगल बिट स्टोरेज होगी, 1 बिट स्टोरेज। डायनेमिक हजार्ड्स अराइज इन सर्किट। तो डायनेमिक हजार्ड्स के कौन से सर्किट में अराइज होंगे? बोथ कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशनल। तो हजार्ड्स इज ए फिनोमिना दैट मे क्यूज द डिजिटल सर्किट टू माल फंक्शनिंग। Dynamic hazards occur in both combinational and sequential logic circuit. When the output changes several times, then it should change from 0 to 1 or 1 to 0 only. 0 to 1 और 1 to 0 आउटपुट तो चेंज होता है, लेकिन ये जो हमारा डायनेमिक हजार्ड्स है इसमें कॉम्बिनेशनल सीक्वेंस में 1 0 0 1 होता है, लेकिन आउटपुट तो हर बार चेंज होता है। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कौन सा है? यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर है, यही कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट ऑफ टू द इट्स सर्किट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आउटपुट है मल्टीप्लेक्सर का, वो ओनली डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट टू इट्स सर्किट। डेटा कैन बी चेंज्ड फ्रॉम स्पेटियल कोड टू टेम्पोरल कोड और वाइस वर्सा बाय यूजिंग, तो बाय यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर हो गया। यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर चेंज डेटा इन सीरीज फॉर्म टेम्पोरल कोड टू डेटा इन पैरेलल फॉर्म यानी स्पेटियल कोड। तो ये पैरेलल फॉर्म में और टेम्पोरल फॉर्म सीरीज फॉर्म में, तो वाइस वर्सा इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट रजिस्टर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्या है 4 बिट काउंटर विथ 4 फ्लिप फ्लॉप काउंट्स अप टू डेसिमल इक्विवेलेंट। तो 4 बिट काउंटर है, 4 फ्लिप फ्लॉप है, तो अप टू ये 15 डेसिमल तक काउंट करेगा, क्योंकि n फ्लिप फ्लॉप काउंटर है वो n की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 2 की पावर n होगी, तो n इज लेस देन 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा n इज लेस देन 16। ये सर्किट्स ऑन रिप्रेजेंट a एंड an। तो कौन सा है रिप्रेजेंट करेगा ये सर्किट? इस सर्किट में हम बात करें तो सर्किट में हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि x बार y बार i आउटपुट प्लस x बार y i1 प्लस x y बार i2 और फिर है x y i3। इसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारी x बार y प्लस x y बार, यानी ये फंक्शन हो जाएगा x
एक्स और गेट वाई, तो ये फंक्शन हो जाएगा एक्स और गेट है ये। जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मीन्स, जेके फ्लिप फ्लॉप के टॉगल का मतलब क्या है? जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मीन्स चेंज द आउटपुट टू अपोजिट स्टेट। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का टॉगल का मीन्स है चेंज द आउटपुट फ्रॉम अपोजिट स्टेट, जैसे कि क्यू एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू क्यू एन का बार, तो जे एंड के इक्वल टू वन, ये होगी जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मीन्स चेंज द आउटपुट टू द अपोजिट साइड। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ए लुक अहेड कैरी एडर परफॉर्म एडिशन ऑफ टू 4-bit नंबर इन दिस स्कीम और गेट एंड गेट रिक्वायर्ड रेस्पेक्टिवली। तो इस स्कीम में कितने एंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? एन बिट लुक अहेड कैरी स्कीम रिक्वायर एन और गेट, जब वो क्या होगी एन प्लस वन डिवाइड बाई टू एंड गेट, और गेट की रिक्वायरमेंट होगी इसमें चार, एंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी चार प्लस वन डिवाइड बाई टू, 5 और 10, तो 4 और 10 होगी, 4 और 10, तो 4 और गेट की रिक्वायरमेंट होगी और 10 एंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। ए लुक अहेड कैरी एडर परफॉर्म एडिशन टू 2 4-bit नंबर इन दिस स्कीम, 4 और गेट एंड 10 एंड गेट रिक्वायर्ड। ए फुल एडर सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग, तो फुल एडर सर्किट है कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग टू हाफ ऑर्डर एंड वन और गेट, ये आंसर सही है, 1 और गेट एंड 2 हाफ ऑर्डर फुल एडर सर्किट बन जाएगा। फुल एडर सर्किट कैसे बनता है? इसे हाफ एडर, फिर हाफ एडर जोड़ते हैं, फिर कैरी ले जाते हैं, कैरी, और यहाँ से हमें निकालना होता है सम, ऊपर वाले से हाफ एडर ऊपर वाले से निकालना होता है सम। नेक्स्ट हम देखें, ए लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म एडिएट बाय माइक्रोप्रोसेसर बाय ALU टू कॉम्प्लीमेंट ए नंबर, तो कॉम्प्लीमेंट ए नंबर वो है नॉट गेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय नॉट गेट। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट विच यूज टू 1 मल्टीप्लेक्सर ऑन द फिगर, द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट एफ आउटपुट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या निकालना है इसके लिए? तो ये होगी आई नॉट, तो ये आई नॉट इक्वल टू क्या होगा? आई नॉट की वैल्यू है ए बार और आई वन की वैल्यू ए है। सेलेक्ट करना है हमें वी, सेलेक्ट वी को सेलेक्ट किया, एफ आ गया हमारे पास में, वी बार आई आउटपुट प्लस वी आई वन, तो ये हो गया वी ए का बार प्लस ए बी, तो ये हो गया ए एक्स और बी का और हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्या है आउटपुट ऑफ वाई फेज 2-bit कंपैरेटर इज लॉजिक 1 व्हेनेवर द 2-bit इनपुट ए इज ग्रेटर देन द 2-bit इनपुट बी। तो आउटपुट लॉजिक 1 दे रखा है, उसके लिए कॉम्बिनेशन हम निकाल रहे हैं, तो ये होगा कॉम्बिनेशन हमारा, पहली बात तो V है नंबर ऑफ केसेज, तो A है हमारा नंबर ऑफ केसेज, जैसे 0 1 है तो 0 0 1 आ गया, 1 0 आ सकता है, 1 1 आ सकता है, तो 1 1 में भी टोटल तो के 3 केस होते हैं, 0 0 0 1 और 1 0। 1 0 में 2 केस होते हैं, 0 0 1 2, और 0 1 में एक केस है। नंबर ऑफ
बिट नंबर ऑफ केसेज, तो उसके लिए टोटल 6 हैं। और ये आ जाएगा द आउटपुट ऑफ 2 बिट कंपैरेटर इज लॉजिक 1 whenever the 2 bit input is greater than 2 bit input v, then the number of combination for this output logic 1 is 6। नेक्स्ट हम देखें द आउटपुट ऑफ 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर ऑन द फिगर। इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा कि मिनिमम हम निकाल रहे हैं, मिनिमम 1 2 3, इससे निकाल रहे हैं मिनिमम 1 2 3, तो हो जाएगा एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स जेड। ये हो जाएगा एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस एक्स बार वाई एक्स प्लस एक्स बार वाई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट हम देखें कैस्केड ऑफ 3 आइडेंटिकल मॉड्यूल एंड काउंटर ओवरऑल मॉड्यूल ऑफ, तो ओवरऑल मॉड्यूल होगा हमारा ओवरऑल मॉड्यूल 5 into 5 into 5 125 का होगा। फिर है डिजिटल सर्किट यूजिंग 2 इन्वर्टर्स ऑन फिगर, तो डिजिटल सर्किट है यूजिंग 2 इन्वर्टर सोन इन द फिगर, बोथ साइड 0 और 1 है, 0 यहाँ पर 1 फिर 0, तो बोथ साइड स्टेट 0 और 1। आवर सिस्टम इज स्टेबल, इट इज़ वाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, तो वाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है ये, एक तरीके से हम कह सकते हैं वाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक सिग्नल, the frequency of clock signal applied to the rising edge trigger D flip flops on the figure 10 Hz, 10 kHz। The frequency of signal available at Q is, तो frequency of signal available at Q is टोगल मोड में हम देखें f आउटपुट की जो वैल्यू होती है वो होती है fm डिवाइड बाई 2, तो 10 kHz डिवाइड बाई 2 यानी 5 kHz हो जाएगी f आउटपुट की वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें For a JK flip-flop, J input is tied to its own Q bar output and its K input to connected to its own Q output. The flip-flop is fed from clock of frequency 1 MHz. Its Q output frequency will be, तो इसकी Q output frequency वैल्यू क्या होगी? F out की वैल्यू होगी FM डिवाइड बाई 2, 1 MHz है तो यहाँ पर 1 MHz डिवाइड बाई 2 कर दिए तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 हर्ट्ज आंसर हो गया, 0.5 MHz। नेक्स्ट हम देखें माइक्रो प्रोसेसर है ये हम बाद में देखेंगे।